अरमान ने पहले 2-4 एक्सरसाइज की और फिर अरमान अपने पंचिंग बैग पर हाथ मारने लगा। वो खुद से ही सवाल कर रहा था, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? आखिर क्यों मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया? क्यों मैं उस लड़की की खूबसूरती में बह गया? क्यों? अरमान, जो कि हमेशा 1 से 1.5 घंटा जिम में बिताया करता था, आज उसे जिम करते हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो अब तक बाहर नहीं निकला था। इधर सुमित, आकाश, आहान और ध्रुव भी जल्दी से मैंशन में आ गए। आहान एक्साइटेड होकर बोला, मैं किचन में जाकर चेक करता हूँ आज भाभी ने क्या बनाया है। क्या होगा जब आस्था की हालत घर वालों के सामने आएगी? आस्था के साथ पिछली रात क्या हुआ, इस बात से अनजान चारों दोस्तों ने जैसे ही घर के किचन में एंटर किया, सिंघानिया मैंशन का किचन सूना देखकर वो शॉक्ड हो गए। आहान हैरान होकर बोला, आस्था भाभी तो हमारे आने से पहले ही हमारे लिए नाश्ता रेडी रखती हैं, फिर आज उन्हें क्या हो गया है? वैसे आस्था ने उन सबके लिए सिर्फ 2 से 3 बार ही नाश्ता बनाया था, लेकिन इतने में ही उन्हें आस्था के बनाए हुए खाने का स्वाद लग चुका था। इसीलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आस्था ने आज भी उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया होगा। तभी दादाजी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आए। जैसे ही उन्होंने उन चारों की शक्ल देखी तो वो समझ गए कि उन सभी के मन में आस्था को लेकर सवाल थे। वो उन्हें समझाते हुए कहने लगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शायद तुम लोग आस्था बेटी को यहाँ देखना चाह रहे थे, लेकिन अभी उसकी नई शादी हुई है, उसे आराम की भी जरूरत है। वैसे भी मैंने शेफ से कह दिया है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता ले आएंगे। ऐसा कहकर दादाजी वहां से गार्डन में चले गए। आज सुबह आस्था को किचन में ना पाकर पहले वो भी चौंक गए थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इस तरह से उन्हें आस्था पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उन्हें डर था कि इतना दबाव पाकर कहीं वो खुद को ही ना भूल जाए। धीरे धीरे अगर आस्था सारी चीजें समझेगी तो उसके लिए भी अच्छा होगा और बाकियों के लिए भी यही ठीक रहेगा। बाहर ही सारे स्टाफ जमा थे जिन्हें दादाजी ने ही इकट्ठा किया था। वो सबके सामने जाकर खड़े हो गए और ऑर्डर देते हुए बोले, जब तक बहू खुद उठकर ना आए, कोई भी उसे परेशान करने के लिए उसके कमरे के आसपास भी नहीं जाएगा। फिर दादाजी गार्डन में वॉक करने लगे, लेकिन तभी एक नौकर जिसका नाम राजेश था, उसे आस्था ने पहले ही बोल रखा था कि कभी उसकी आंखें जल्दी न खुले तो वो उसे आकर उठा दे। तो वो उसके ही कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि दादाजी ने साफ साफ मना किया था तो राजेश की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर आस्था को उठा सके। वहीं इधर चारों मुंह लटकाकर हॉल में बैठ गए थे। तभी आहान बहाना बनाते हुए कहने लगा, अच्छा हुआ भाभी ने आज नाश्ता नहीं बनाया। तू जानता है ना भाभी के खाने के चक्कर में मेरी डाइट का कितना नुकसान हुआ है, और वैसे भी मैं हर रोज तो भाभी को नाश्ते के लिए नहीं बोल सकता ना। आहान की बात सुनकर तीनों सिर्फ उसे मुंह बनाते हुए देखते रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आहान ये सब बस अपना दिल बहलाने के लिए कह रहा था, बल्कि सच तो ये था कि वो भी आस्था के खाने को बहुत मिस कर रहा था। अभी वो लोग आपस में इन सारी बातों पर गॉसिप कर ही रहे थे कि तभी अचानक से देव भागता हुआ घर के अंदर आया। देव के हाथों में इतनी सारी फाइल्स और उसका लैपटॉप देखकर वो चारों हैरानी से अपनी जगह से खड़े हो गए। ध्रुव ने पूछा, अरे देव, ये सुबह सुबह तुम ऑफिस का सारा काम क्या घर पर ही ले आए हो? क्या आज ऑफिस जाकर काम करने का तुम्हारा इरादा नहीं है? उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सही से नहा धोकर भी नहीं आया था और उसकी आंखें लाल हो रही थी। देव की ऐसी हालत देखकर सारे बड़े अजीब तरह से देव को घूरने लगे। ध्रुव आहान से बोला, मुझे लगता है कि देव भैया को कोई लड़की मिल गई है। हालत देखिए उनकी, ऐसा लग रहा है पूरी रात उन्होंने ओवरटाइम किया है और किसी लड़की के साथ स्पेशल मोमेंट्स शेयर किए हैं। आहान उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, तू सही कह रहा है, एकदम मजनू जैसी हालत लग रही है इनकी, लेकिन समझ में नहीं आता इतनी जल्दी इन्हें लड़की कहाँ से मिल गई है और हमें कुछ पता कैसे नहीं चला। अब जैसे ही आहान और ध्रुव ने देव को छेड़ते हुए ये कहा, देव उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और उसने कहा, अपनी फालतू की बकवास बंद करोगे तुम दोनों? कहाँ की हसीन रात,
मेरी कल की रात सबसे बुरी रात थी। जो मैंने कैसे गुजारी है बस मुझे ही पता है। बॉस की कल रात 2 बजे मीटिंग थी, लेकिन उनका लैपटॉप खराब हो गया, जिसकी वजह से उनका सारा डेटा लॉस हो गया। बॉस ने मुझे रात को कॉल किया और कहा कि सुबह होने से पहले मुझे फिर से सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स तैयार करनी होगी। और मैंने एक बार फिर से बैठकर सारा प्रोजेक्ट बनाया है, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।